नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसडी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आवेश वाहकों की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम पहले के वीडियोस में काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर्स में जो आवेश वाहक हैं यानी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही तरह के होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर्स में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उन पर पॉजिटिव चार्ज हो। जो नेट अर्थ चालक है यानी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों का ही कंसंट्रेशन समान होता है, लेकिन एन प्रकार के अर्धचालकों मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होते हैं। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स उपस्थित होते हैं। जब आपने उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो इन चार्ज कैरियर्स की यानी आवेश वाहकों की जो गति है वो यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। जैसे कि हमने इस फिगर में इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर रखा है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित दिशा नहीं है गति करने की। वो यादृच्छिक रूप से किसी भी दिशा में गति करते हैं जब तक कि आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर क्रिस्टल पर अप्लाई नहीं किया हुआ है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यदि आगे की ओर बढ़ता है तो अन्य इलेक्ट्रॉन और जो लैटिस में जो आयंस प्रेजेंट है उनसे टकराता है और उसकी गति की जो दिशा है वो बदल जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली पूरे क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसी भी दिशा को यदि आप ले लें तो उस दिशा में एक यूनिट एरिया की कल्पना करें तो आप पाएंगे उस यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल में से यूनिट टाइम में मतलब एकांक समय में गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या और जो डायरेक्शन आपने डिसाइड किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एकांक क्षेत्रफल आप कल्पना करें तो आप पाएंगे कि उस एकांक क्षेत्रफल में से एकांक समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है जो कि आपने जो पहले डायरेक्शन डिसाइड की थी
उस दिशा में है। इसका मतलब जो एक दिशा में, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, जैसे इस दिशा में जितने इलेक्ट्रॉन, ये कोई एरिया, ये डायरेक्शन आपने डिसाइड कर लिया और ये यूनिट एरिया है, तो इस डायरेक्शन में से इस यूनिट एरिया में से यूनिट समय में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पहले ये डायरेक्शन ली, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जो परिणामी संवेग है वो शून्य मिलेगा। रिजल्टेंट जो मोमेंटम है किसी डायरेक्शन में वो 0 मिलेगा। कहने का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन आपने फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है, इसलिए किसी निश्चित डायरेक्शन में आपको परिणामी इलेक्ट्रॉन का परिणामी गति नहीं प्राप्त होगी। इसे हम होल्स के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये होल प्रेजेंट है, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ होल खत्म हो जाएगा। ये होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और होल यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक होल क्रिएट होगा। वैसे ही मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ होल खत्म हो जाएगा। वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से होल की तरफ बढ़ सकता है और जहां से वो आया है वहां होल क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से जो होल का मूवमेंट है वो भी रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में होल क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही चार्ज कैरियर्स का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, दोनों का ही जो, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तब तक जो मोशन है वो रैंडम रहेगा, यादृच्छिक रहेगा। लेकिन अब यदि आप क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र के कारण जो चार्ज है उन पर एक बल लगता है, जिसका मान क्या होता है, QE, जहां पर Q जो चार्ज कैरियर है उसका चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन पर जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पर एक फोर्स लगता है और जिसके कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होता है और होल्स इस तरह से व्यवहार करता है जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर एक्सेलरेट होता है, तो उसके रास्ते में और अन्य इलेक्ट्रॉन, स्पेशली जो लैटिस आयंस हैं, उनके कारण टक्कर होती है, जिससे कि उसका गति अवरुद्ध होती है और एनर्जी लॉस होता है। लेकिन कुछ समय बाद एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का वेग
निश्चित हो जाता है, यानी कुछ समय बाद साम्यावस्था की स्थिति स्थापित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स एक निश्चित वेग के साथ गति करते हैं। ये जो वेग है वो अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। जैसे यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है। जब आपने इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गति करते हैं और जो होल्स हैं इसके अपोजिट नेगेटिव प्लेट की तरफ गति करते हैं। तो एक निश्चित समय के बाद एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जिससे निश्चित वेग प्राप्त कर चार्ज कैरियर्स एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो विद्युत क्षेत्र आपने लगाया है उसके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू E, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो V है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है। तो V इज इक्वल्स टू म्यू E। म्यू क्या है? म्यू यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक नियतांक है, समानुपाती हटाने पर म्यू आया है। तो म्यू इज इक्वल टू V अपॉन E। ये म्यू आवेश वाहक की गतिशीलता यानी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कहलाता है। यहाँ से हम चार्ज कैरियर की मोबिलिटी यानी कि आवेश वाहक की गतिशीलता को परिभाषित करते हैं। तो आवेश वाहक की गतिशीलता क्या है? ये जो आवेश वाहक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग प्राप्त करता है, वो अपवाह वेग प्रति एकांक आरोपित विद्युत क्षेत्र आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। वापस से सुनिए, आवेश वाहक की गतिशीलता क्या है? आवेश वाहक की अपवाह वेग प्रति एकांक आरोपित विद्युत क्षेत्र आवेश वाहक की गतिशीलता होती है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। इसकी यूनिट यानी इकाई क्या है? इकाई मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसकी यूनिट, मोबिलिटी की यूनिट होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गतिशीलता होल्स की गतिशीलता के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जबकि जो होल्स हैं वो बद्ध होकर गति करते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में होल्स की गतिशीलता काफी कम होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। हम N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालकों में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।